आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। अब जैसे कि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है और आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी 1 मार्च से चेक हो रही है। तो जैसे कि आपको बता दें कि किस प्रकार से आपकी OMR शीट का जो पेपर होता है वह चेक किया जाता है, किस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा का जो कॉपी है वह चेक किया जाता है। बिल्कुल लाइव प्रूफ देखेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप OMR शीट को अपने एडमी कार्ड से भर कर आते हैं और आपकी सही गलती क्या होता है वह आप नहीं जानते हैं, और आप मतलब जिस प्रकार से सीखे रहते हैं ठीक उसी प्रकार से भर के चले आते हैं। लेकिन जब आपकी OMR शीट जो होता है लाइव टेस्ट के लिए, लाइव जांच के लिए जब कंप्यूटर में लगाया जाता है, मशीन में लगाया जाता है, तो उसमें जो होता है बार कोड आपका दिया रहता है, जो बार कोड आप देखे थे एग्जाम में। बिल्कुल उस बार कोड के सहारे जो है आपकी कॉपी का रोल नंबर, रोल कोड जो अटैच किया जाता है और आंसर जो होता है बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिस तरह से सही और गलत बताते जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो भी OMR शीट का आपका ऑप्शन जो ABCD रहता है उसको करके आते हैं, उसमें जो भी आपका सही रहता है उसको क्या करता है कंप्यूटर स्कैन करके और आपकी डाटा जो होता है बनाकर लोड कर देता है। तो चलिए हम सैंपल आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिला था OMR शीट का, बिल्कुल देख रहे हैं इसी प्रकार का OMR शीट जो आपको मिला था। इसमें आपने अपनी एड्रेस जो OMR शीट पे दिया था और उसे आपने कहाँ से, तो एडमी कार्ड से देखकर भरे थे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको हम लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है आपकी कॉपी जो है चेक होती है और किस प्रकार से आपकी जो OMR शीट है वो चेक की जाती है। तो यही है आपका स्कैन मशीन जिससे बार कोड स्कैन होता है। आप देख पा रहे हैं कि SR 3500 जो होता है हाइपर का, यह आपका स्कैनर मशीन होता है जिससे आपका डाटा बिल्कुल कैच किया जाता है कि आपकी रोल नंबर क्या है, रोल नंबर, रोल कोड कितना है, उसके आधार पे आपकी कॉपी नंबर को चेक करके ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर आपका सही गलत का फैसला करके कितने मार्क्स आपका आने वाला है। अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव में आप 50 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जिसमें से 50 में से कौन से ऑब्जेक्टिव सही है और कौन से ऑब्जेक्टिव गलत है वह आपके बार कोड को स्कैन करने के बाद पता चलता है। जिस तरह से स्क्रीन पे शो कर रहा है, स्टार्ट का बटन दबाते ही कंप्यूटर अपना काम चालू कर देता है और यह जो मशीन होता है वह आपको पेपर को बारी बारी से जो होता है अंदर जाने के बाद बार कोड स्कैन करने के बाद यह कंप्लीट करके आपका जो होता है आंसर शीट और कंप्यूटर स्क्रीन पे बता देता है कि किस तरह से आपकी जो है ऑब्जेक्टिव का कौन सा उत्तर जो है सही है, कौन सा उत्तर गलती है। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं और यहाँ जितने स्कैन किया गया बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका फाइल जो है रोल नंबर और रोल कोड बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो यह OMR शीट थी बिल्कुल स्कैन हो चुकी है, जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इससे ही पता चल जाता है कि आपका जो है कितना अंक जो है आने वाला है, कितना प्रश्न का उत्तर जो है OMR शीट में आप सही दिए हैं और कितना प्रश्न का उत्तर जो है आप OMR शीट में गलत दिए हैं। यह कंप्यूटर अपने से डिसाइड कर लेता है। आंसर शीट जैसे सब्जेक्ट कोड आप देखे होंगे एग्जाम देते समय, ठीक उसी आधार पे जो है आपका आंसर जो होता है सेट A, सेट B, सेट C, इसी तरह से करके जो होता है कंप्यूटर स्कैन करने के बाद वह आंसर को मिला लेता है कि आपका कौन सा आंसर राइट है और कौन सा आंसर रॉन्ग है। उसके बाद से जो होता है आपका फुल मार्क्स कितना आया ऑब्जेक्टिव में वह कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है और उससे जो होता है आपका डाटा तैयार किया जाता है, जो रोल नंबर, रोल कोड आपका बार कोड द्वारा स्कैन कर लिया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद जितना आप अंक अर्जित करते हैं ऑब्जेक्टिव में उसका डाटा एक अलग तैयार होता है। और फिर सब्जेक्टिव का जो पेपर होता है वह पेपर चेक होने के बाद क्या होता है, इन दोनों डाटा को एक साथ मिलाकर और आपकी फुल मार्क्स कितना आया यह बताया जाता है। और उसके आधार पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, सभी विषयों का जो होता है डाटा तैयार करने के बाद यह रिजल्ट जब परिपूर्ण हो जाता है तो आपके सामने घोषित कर दिया जाता है। और बिल्कुल जिस प्रकार से प्रक्रिया होता है इससे आप रिजल्ट देखकर संतुष्ट होते हैं और जो आगे का पढ़ाई है आप करने के लिए जारी होते हैं। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।